चलिए दोस्तों, तो अभी हम सब समझेंगे गति क्या होता है। तो गति के लिए आपको 2 चीज़ों को याद रखना होता है। पहला तो आपका पोज़ीशन और दूसरा टाइम। टाइम कभी भी रुकता नहीं है, टाइम स्वतंत्र होती है, समय स्वतंत्र होता है, समय चलते रहता है। तो उस चलते हुए समय के अनुसार आपके बिंदु स्रोत में परिवर्तन आ रहा है या नहीं, पोज़ीशन में, रेफ़रेंस पॉइंट में चेंजिंग आ रहा है या नहीं। यदि समय के साथ बिंदु स्रोत में परिवर्तन आती है, बिंदु स्रोत में परिवर्तन आती है, उसे हम सब कहेंगे कि हाँ, वो वस्तु की स्थिति अभी जो है वह गति अवस्था में। जैसे कि चलता हुआ गाड़ी ले लीजिए कि उसका जो पहले का जो पॉइंट होगा और बाद का पॉइंट, वो दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि ये मनुष्य है, ये आदमी है, तो ये भी चलते हुए समय के अनुसार में, ठीक है, समय के अनुसार इस ये पॉइंट से कौन सा पॉइंट तक पहुंचा है, बी पॉइंट तक पहुंचा है, तो इसकी अवस्था क्या कहलाएगी, गति अवस्था कहलाएगी। अब हम लोग समझते हैं सापेक्ष गति क्या होती है। सापेक्ष गति में क्या होता है कि चीजें जो होती है वो रिलेटिव होती है, देखने वाले व्यूअर के पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ता है कि वो किस कैसे नजरिए से देख रहा है। जैसे कि आप जब ट्रेन पर बैठे हुए हो और ट्रेन चल रही होती है और बाहर में आपका दोस्त आपको हाथ हिला करके बाय बाय बोलता है कि ठीक है जाओ, तो आप जब ट्रेन चल रही होती है तो आप जिस सीट पर बैठे हो वही सीट पर बैठे रहते हो, तो आप सोचते हो कि आप अपने आप को खुद कौन सी अवस्था में पाते हो, विराम अवस्था में। लेकिन आपका दोस्त बाहर से देख रहा होता है तो देखता है कि आप जो है वो इस पॉइंट से यहाँ से चलते चलते ट्रेन के अनुसार इस पॉइंट तक पहुंचे, मतलब आप गति में हुए। तो आपके दोस्त के अनुसार आप कौन सी अवस्था में हुए, गति, लेकिन अपने अनुसार कौन सा हुए, विराम अवस्था में हुए। ये जो हुआ वो रिलेटिव मोशन कहलाती है। आपके दोस्त के अनुसार आप कौन सी अवस्था में, गति, और अपने अनुसार कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में। ये होता है रिलेटिव मोशन। गति क्या होती है कि यदि समय के साथ बिंदु स्रोत में परिवर्तन आती है तो उसे हम सब क्या कहते हैं, गति कहते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंजिंग होता है, दैट इज कॉल्ड मोशन।